धमतरी के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से भाजपा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समधी टीकाराम कंवर को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि टीकाराम कंवर आदिवासी समाज और क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं। प्रत्याशी को हर वर्ग के लोग जानते हैं। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद साधना न्यूज संवाददाता ने टीकाराम कंवर से खास बातचीत की। पूरा छत्तीसगढ़ में चुनाव पर्व माते हैं। जिन हिसाब से 2025 के ये बछर है चुनाव में निकला थे नगरीय निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। हमारे साथ एक ऐसा कर्मयोगी व्यक्ति है जिन कंवर समाज के एक वट वृक्ष है, साथ ही साथ राजकीय पुलिस सेवा से रिटायर होके आज वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा थे। जी हाँ, हम बात करत हन टीकाराम कंवर जी के, जो सीएम साय के समधी जी भी हरे, ग्राम परसवानी के निवासी मगललोड ब्लॉक के, साथ ही साथ जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 के उगता सूरज छाप के प्रत्याशी है। बातचीत करबो। सबले पहले टीकाराम कंवर जिला सेवा जोहार। मैं टीकाराम कंवर भगत परसवानी निवासी। सामाजिक रूप से मैं पिछले करीब 40 साल से समाज की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा। शासकीय सेवा में होने के उपरांत भी अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो मुझे राजनीति में लाने के लिए माननीय अजय चंद्राकर जी का खासा योगदान है और राजनीति में 4 साल से रहकर एक सामाजिक और संगठन का काम करता रहा। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अजय चंद्राकर जी मुझे एक योग्य समझकर जिला पंचायत सदस्य के लिए एक सदस्य के रूप में आकर समाज की सेवा, लोगों की सेवा और जनहित के जो कार्य हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे योग्य समझा और इस लायक समझकर कि आप एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप निर्वाचित होकर आगे जो शासन की योजनाएं हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं और आपके मन में जो विचार हैं कि समाज की सेवा करें, जनहित की कार्य जो करें, तो उससे आपका बचा हुआ जो जितनी भी जीवन की समय है उसका सदुपयोग करें। सेवानिवृत्त होने के बाद लोगों का एक शासकीय सेवा से ये मोह भंग होने के उपरांत अपने घर में या कहीं आराम करने के सोचते हैं। मैं इन दोनों से उत्प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर समाज सेवा में आगे आया हूं और पार्टी जो तय करेगी कि आपको इस जनहित के कार्य में आगे करना है, और मैं भी खुद अपना विचार ये समझता हूं कि हम शोषित लोगों का भला कर सकें और वो सबसे अच्छा माध्यम है कि कह देने से किसी के द्वारा नहीं हो पाता। आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षित करें और एक वो शिक्षित होने के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे करें। सड़क नाली निर्माण करा देना और अन्य कोई छोटी मोटी काम करा देना, ये जनहित के काम तो है लेकिन वो गौण स्तर का है। मुख्य स्तर का हम के स्तर में शिक्षा के अवसर को हम प्रदान करें। पिछली सरकार में भर्ती शासकीय नौकरियों में जो घोटाले हुए हैं, इस तरह के शिक्षा प्राप्त कर और इस तरह से धांधलीबाजी कर शासकीय सेवा में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने ही लोगों को पिछली सरकार ने एक प्रश्रय देकर उनको लाभ पहुंचाया। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी भाजपा की तरफ से भी उचित महसूस नहीं हुआ। तो मैं उस स्तर तक जाना चाहता हूं कि हम आगे ले जाएं और जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे देश 2047 तक अमेरिका के बराबर तो ना सही लेकिन तीसरी शक्ति बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो सिर्फ नाली सड़क बना देने से हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरी शक्ति नहीं बन पाएगी। तो हम लोगों की सोच को बदल कर उनको शिक्षित कर उनके कामों को, जनहित के कामों को आगे ले जाएंगे और अपने देश को उज्जवल भविष्य की ओर, जो आज से 2000 साल पहले जो एक स्वर्ण युग कहलाता था, उस स्थिति में
हम सबको मिलकर आगे आना होगा और करना होगा। कंवर जी, आप जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, गांव की स्थितियां देख रहे हैं, लगातार सामाजिक स्तरों में भी आप उठते बैठते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं समाज को, साथ ही क्षेत्र को कितना डेवलप हुआ है और कितना और डेवलप करना बाकी? अभी तक मैं राजनीति के हिसाब से जो भ्रमण किया हूँ, लोगों की सोच को हम लोग बदल नहीं पा रहे हैं। ये हम लोगों की कमजोरी थी या कमजोरी रही है। जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो देख रहे हैं, उस स्तर तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब 25% भी से ऊपर अगर चले जाएं तो ये देश और प्रदेश और लोग जो है खुशहाल हो सकेंगे। स्तर जो है हम लोग मतलब जो नेतृत्व करते हैं, जो भी नेतृत्व करता है, एक अपने स्वार्थ के तहत पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी सोच जो रही होगी आज से आज़ादी के पहले या आज़ादी के समय, वो सोच उनका खत्म हो गया और एक धारा उनकी जो चल रही है, उस धारा को काटने के लिए बहुत समय भाजपा को भी लगेगा, 20-25 साल और कम से कम और लगेगा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जो वनांचल क्षेत्र के लोग हैं, जल जंगल जमीन के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सत्ता से लेके सदन तक और सड़क से लेके सत्ता तक की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, आपके वनांचल क्षेत्र के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। कैसे उनको दूर किया जाएगा? एक समय था हमारे आदिवासी भाई बहन जंगल में रहते तो सोच ये था कि जंगल में हम रहते हैं तो हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारा वनोपज हमारा है। वो मन में लोगों के दिल में ये बसा हुआ है। अब अंग्रेजों के समय भी कुछ जगहों में बसाहट तो हुई थी कि वन ग्राम बसा कर, लेकिन उनको जमीन आवंटित ना कर एक वन ग्राम बनाकर और जमीनों को और मकानों को शासन के अधीन, अंग्रेजी शासन के अधीन रखा। वो वन अधिनियम के तहत अभी भी, अध्ययन तो नहीं किया हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नियम अभी भी लागू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन भूमि पट्टा, उनको बसाहट करना, एक निचले स्तर में हम जो चले गए थे उसमें कमार प्रोजेक्ट के तहत उनको बसा रहे हैं। एक बिरझुली तरफ और अन्य कमार प्रोजेक्ट में 2.5 एकड़ की जमीन उनको पट्टा के तौर पे दिया जा रहा है, आवास भी दिया जा रहा है। और भाजपा की जो योजनाएं हैं, वनांचल में भी महतारी वंदन योजना, भूमिहीन कृषक सम्मान निधि योजना, किसानों को जो उनके सम्मान की राशि जो अभी 3100 रुपया 21 क्विंटल के भाव से दिया जा रहा है, वो है। तो इस सब योजनाओं को, शासन की योजनाओं को हम लोग पहुंचा रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से उनको आगे ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह स्कूल अभी खुल चुका है। 2008 के पहले तक हमारा क्षेत्र जो है कुरुद विधानसभा के अंतर्गत था। माननीय अजय चंद्राकर जी जब मंत्री थे इस क्षेत्र से, अब नहीं है, विधायक भी हैं, तब भी वो उनका मोह, लोगों की सेवा करने की जो उत्कट अभिलाषा है बची हुई है। बची हुई उनकी इच्छाओं को जनता के लिए, अपनी स्वयं के लिए नहीं, वो मैं आगे ले जाना चाहता हूं। और पिछले कई सालों से जो हम लोगों के क्षेत्र जो है मगल रोड मुख्यालय सिहावा विधानसभा चला गया, तो हमारे विपरीत संगठन, विपरीत पार्टी के विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। उनका ध्यान उस ओर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सिहावा विधानसभा से 100 किलोमीटर दूर एरिया क्षेत्र होने से वो 60 या 70% सिहावा नगरी पड़ता है। तो अपने क्षेत्र को ज़्यादा प्रश्रय उनके द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए ये क्षेत्र मगल रोड मुख्यालय के आसपास का। सिहावा विधानसभा भी आप जो बात बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। सिहावा विधानसभा में लगातार सरकारें जो भी हैं, लेकिन 2 बार कांग्रेस को लगातार मौका मिलते जा रहा है। आप जो है उन्हीं क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि इस बार फिर से विधानसभा में कांग्रेस जीती है, अभी आप जिला पंचायत क्षेत्र से लड़ रहे हैं, क्या स्थिति होने वाली है और कितनी चुनौतियां हैं? लगातार कांग्रेस के विधायक जिला पंचायत भी 15 साल से
मेरी जानकारी के बाद, उसके पहले भी रहे होंगे, जनपद में, पंचायतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनते गए हैं। लेकिन उन्होंने, उनकी जो पार्टी है, निजी स्वार्थ, और उस निजी स्वार्थ में शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को कम पहुंचा, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा पूर्ति वो लोग करते रहे। इसलिए शासन की योजनाएं या अन्य उन्नति इस क्षेत्र में कम हो पाई है। और उसका कारण है, पिछले 20 साल से मैंने अभी बताया आपको कि कुरुद विधानसभा से अलग होने के बाद इसलिए उन्नति यहाँ रुक गई है। जितना उन्नति होना था, माननीय अजय चंद्राकर के द्वारा बहुत प्रयास किया गया है। लोग क्षेत्र के अभी भी उनको याद करते हैं। तो उस कमी को और उस नहीं हो पाया उसकी भरपाई करने का मैं प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान समय में आपको एक भाजपा के एक बड़े लीडर के रूप में देखा जा रहा है। जिस हिसाब से आपके कार्यों को बनने के बाद आप क्या क्या काम करेंगे जनता के लिए, और कितना जनता को आप विश्वास दिला पा रहे हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता को खुशहाल रख पाएंगे? नहीं, लोग, क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है, उनको भी महसूस हो रहा है कि हमने अभी तक जो पार्टी को समर्थन किया, वो पार्टी के लोग उतना ना काम नहीं कर पाए, उपेक्षित रहे। एक ज़माने में हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तो इसको काला पानी बोला जाता था मंगलरोड क्षेत्र को, क्योंकि सोंढूर नदी, पैरी नदी, महानदी से घिरा हुआ था। 30 साल पहले यहाँ पुल पुलिया का निर्माण हुआ। उसके बाद से अब क्षेत्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय तो लगेगा, तो विकास धीरे धीरे होगी, और विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत चलता रहेगा। भूपेश बघेल के जो कार्यकाल को एक काला अध्याय के रूप में भाजपा बोलती है, आप भी एक भाजपा के नेता हैं, क्या वाकई में वो काला अध्याय था? क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसे योजना आज धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। उनके बहुत बड़े नेता एक हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा। नेतृत्व क्षमता की कमी थी उनके सरकार के नेताओं में। क्षमता की कमी इसलिए, हम कह दें कि 1 रुपया हम शासन से भेज रहे हैं, 85 पैसा बचता नहीं, 15 पैसे पहुंचता है। तो किसकी गलती? जनता की गलती थोड़ी है। जनता की गलती नहीं है, नेतृत्व करने वाले की गलती है कि आपके शासन में रहते हुए भी, प्रदेश में भी और देश में भी 85 पैसा कहाँ चला गया? ये तो आपको उनको देखना चाहिए। कह देने से नहीं होता। वाही क्लीन चिट मिल जाने से, क्लीन नेता बन जाने से, क्लीन लीडर कहलाने से ये काम नहीं हो सकता, बोलने से नहीं हो सकता। उसको धरातल पर लाना पड़ता है। तो नेतृत्व क्षमता की उनमें अभाव रहा है। महत्वपूर्ण अंतिम सवाल है, मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, और जिस हिसाब से जनता आपको आशीर्वाद देना चाहती है, उनकी अपेक्षाओं पर भी आपको खरा उतरना पड़ेगा। 17 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी जनता से अपील रहेगी कि मैं जिस स्तर में अभी उन्नति करना चाहता हूँ, मैं जिस स्तर में हूँ उसी स्तर में ही कर पाऊंगा। मैं एकदम शासन के स्तर पर नहीं कर पाऊंगा। अब पंचायत और जनपद और जिला वो अपने अपने स्तर में करेंगे, तो एक जिला, और जिला के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश। तो सभी लोगों का सोच ऐसा होगा, वैसे ही हम लोग करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे, बात कर रहे थे टीकाराम कंवर जी, परसवानी निवासी हैं, भाजपा के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में किसके सिर पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 का ताज सजता है। कैमरामैन ज्ञानचंद के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़।